नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिन मैं आपको वीडियो नहीं भेज सका, वीडियो नहीं बना सका। 2 हफ्ते पहले मेरा एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की वजह से मुझे 2 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई। आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं इंडी गठबंधन की। इंडी यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन। जब से महाराष्ट्र में इस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, तब से इस गठबंधन में हाहाकार मचा है। गठबंधन का हर नेता अपनी अपना राग अलाप रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इंडी गठबंधन की ऐसी हाल देखकर लगता नहीं कि यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में रह सकेगा। लेकिन पिछले दिनों कुछ बड़ी घटनाएं इस गठबंधन के सहयोगियों के बीच हुई। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एक बयान जारी कर कहा कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस की बजाय उनके हाथों में दिया जाना चाहिए। इस बात का क्या आशय है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंडी गठबंधन पर कब्जा करने के लिए सीधे सीधे तौर पर इसका गठबंधन का नेतृत्व उन्हें सौंपा जाने के लिए कहा है, उससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब इंडी गठबंधन कांग्रेस के हाथ से लगभग निकल गया है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं, उनमें सब में राहुल गांधी को करारी हार का झेलना पड़ी है। तो लंबे समय से जो पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, उसके नेतृत्व में गठबंधन में कोई सफलता नहीं मिल रही है। चुनाव दर चुनाव आपको हार मिलती रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। ममता बनर्जी ने भी मौका देखकर चौका लगा दिया। अब इंडी गठबंधन के सहयोग के बारे में बात करें तो इस गठबंधन में जो सहयोगी हैं, उनमें से अधिकतर ममता बनर्जी को नेतृत्व चाहते हैं। जैसे ही ममता बनर्जी का बयान आया कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व अगर उन्हें दिया जाता है तो वे इसका करने को तैयार हैं, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस पर अपना रिएक्ट करते हुए कहा कि वे ममता बनर्जी के पास साथ खड़े हैं। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी शिवसेना ने भी यही कहा, केजरीवाल ने भी यही कहा। यानी कि जो इंडी गठबंधन में अभी बचे हुए दल हैं, उनका अधिकतर राय अब राहुल के पक्ष में ना होकर ममता बनर्जी के पक्ष में। और ममता बनर्जी के पक्ष में हो भी क्यों ना, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती आ रही हैं और वे लगातार पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से सीएम हैं वहाँ। अब राहुल गांधी को ऐसी कोई बड़ी सफलता तो अभी तक मिली नहीं जिससे कि वे ममता बनर्जी के नेतृत्व को नकार सकें या उसको चैलेंज कर सकें। अब ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जीत रही हैं, ऐसे में भी राहुल गांधी को नेतृत्व को चुनौती देना तो उनका बनता है। अब सवाल ये है कि इंडी गठबंधन में आगे क्या होगा। तो इंडी गठबंधन में आगे क्या होगा ये तो बिल्कुल अब साफ साफ आईने की तरह साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन कुछ महीनों के बाद में राहुल गांधी यानी कांग्रेस के हाथ से निकलकर ममता बनर्जी के पाले में जाना लगभग तय है। क्योंकि इंडी गठबंधन के जो अधिकतर दल हैं, सहयोगी दल हैं, चाहे वो लालू यादव की राजद हो, अखिलेश यादव की शापा हो, उद्धव ठाकरे की उठी शिवसेना हो, उनका सभी के अंदर खाने यही मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम मोदी जी को नहीं हरा सकते। ऐसे में उन्हें एक सक्षम नेतृत्व कहीं दिखाई पड़ता है तो वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी की टाइमिंग को आप देखिए। वैसे तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन वो फिर से इस गठबंधन में वापस क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की लंबे समय से एक महत्वाकांक्षा रही है कि वो अब प्रधानमंत्री बनना चाहती। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें किसी ऐसे गठबंधन की जरूरत है जिसका असर पूरे देश में हो। क्योंकि ममता बनर्जी अभी तक एक ही प्रांतीय नेता है, यानी कि पश्चिम बंगाल नेता है। पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी यानी
उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता है कि जिसका जो उन्हें प्रधानमंत्री बना सकता है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इसका नेतृत्व संभालती हैं और पूरे देश में वे प्रचार करेंगी, घूमेंगी, तो वो उनकी जो छवि आज सिर्फ पश्चिम बंगाल के नेता के तौर पर है, वो एक राष्ट्रीय छवि हो जाएगी। और लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपेगी? तो इसका सवाल अगर हम पूछे तो सीधे सीधे तरीके से तो वो नहीं सौंपेगी। तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच में फाइट होना लगभग तय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधिकतर दल ममता बनर्जी के पक्ष में है। तो जहां बहुमत होता है उसी का पलड़ा भारी होता है। यानी कि आने वाले कुछ महीनों में अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में वापसी करें और उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। एक बार फिर लंबे समय से वीडियो न देने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं।